हो सकता है हमारा ये वीडियो डिलीट करवा दिया जाए, क्योंकि आज खुलासा बहुत ही बड़ा होगा। खबर हिमाचल से है और खुलासा एक ऐसे मामले का है जिसे पूरे 1 महीने से हम सबसे छुपाया जा रहा है। चूंकि इस केस में हाई प्रोफाइल लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए पुलिस भी इस केस को दबा रही है। यहां तक कि एक भी न्यूज़पेपर, एक भी वेबसाइट पर इसकी खबर तक नहीं चली है। इसलिए हम बिना समय गवाए सीधा केस पर आते हैं। आज से लगभग 1 महीने पहले कुल्लू में एक औरत का गैंग रेप हुआ। रसूखदार परिवारों के 4-5 दरिंदों ने उस औरत के साथ इस कदर हैवानियत की कि बेचारी महिला की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि महिला हार्ट पेशेंट थी, इसलिए जब उसके साथ दरिंदगी और मारपीट की जा रही थी तब उसे हार्ट अटैक आया और उसकी जान चली गई। जिसके बाद आरोपियों ने महिला की लाश को पेड़ से टांग दिया। मगर जब ये सब हो रहा था, उस वक्त उसी गांव का रहने वाला एक पीडब्ल्यूडी कर्मचारी वहां से गुजर रहा था, जिसने ये सब कुछ देख लिया। मगर आरोपियों ने उसे धमकी देकर चुप करवा दिया। फिर वारदात के 2 दिन बाद महिला की लाश जंगल से बरामद हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पेड़ से उतारा गया और इसे आत्महत्या का मामला माना गया। मगर उस वक्त भी गांव के लोगों ने महिला के शरीर पर चोट के निशान देखे तो उन्होंने पुलिस से कहा कि यह आत्महत्या का केस नहीं है। लेकिन फिर जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने महिला के पति को अरेस्ट कर लिया और फिर बाद में उसे जमानत भी मिल गई। लेकिन अब 1 महीने के बाद उसी पीडब्ल्यूडी कर्मचारी ने, जिसने ये सब कुछ होते हुए देखा था, शराब के नशे में अपना मुंह खोल दिया और पूरे गांव को ये बता डाला कि किस तरह से गांव के ही 4-5 शादीशुदा लोगों ने महिला के साथ हैवानियत करके उसकी जान ले ली। इसके बाद स्थानीय महिला मंडल और गांव के लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया, सीएम, डीसी, एसपी को ज्ञापन दिया तो अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद बीते कल से ही इस मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई थी, मगर मैंने पुलिस के जितने भी लोगों को फोन किया, किसी ने भी इस केस के बारे में कुछ नहीं बताया और अलग अलग पुलिस अधिकारियों के नंबर देकर सभी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। इसलिए अब मेरा सीधा सवाल एसपी कुल्लू से है और मांग भी है कि आप एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और पूरी बात, पूरा सच जनता को बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आखिर इतने गंभीर मामले को 1 महीने तक क्यों दबाया गया, क्योंकि गांव के लोगों ने तो मुझसे यहां तक कहा है कि मामले में पहले फेक मेडिकल रिपोर्ट भी बनाई गई और सैंज थाने ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। इसलिए आपके जवाब का इंतजार रहेगा।